चुनावी मुद्दे खत्म हो चुके हैं। क्या भारत के मुसलमान घुसपैठिया हैं? वो मुसलमान जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया, वो मुसलमान जो आज भी बॉर्डर पर रहकर सीमा सुरक्षा करते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं, और वो तमाम मुसलमान जो देश में रहकर अलग अलग तरीके से अलग अलग देश की सेवा करते हैं, वो सारे मुसलमान घुसपैठिया है, ये प्रधानमंत्री बता रहे हैं। इसीलिए पूछ रही हूं, क्या देश में तमाम वो चुनावी मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या महिला अपराध खत्म हो गया है? क्या सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय लोगों को मिल रहा है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री को ये सारे मुद्दे नहीं दिखते हैं, और दिखते हैं तो हिंदू मुसलमान और उसके साथ मुसलमान घुसपैठिया है। ज्यादा बच्चों वालों में आपके पैसे, हिंदुओं के पैसे बांटे जा रहे हैं, ये एक प्रधानमंत्री का शब्द है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के ये शब्द है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, चुनाव प्रचार में अपनी रैलियों के दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द है जिस पर आज दुनिया शर्म कर रही है, जिस पर आज भारत के लोग शर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। ये मुझे शर्म आता है सुनकर, क्योंकि उन मुसलमानों को जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी, वो मुसलमान जो आज भी देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी मुसलमानों को प्रधानमंत्री ने एक शब्द में घुसपैठिया बता दिया। एक ही अपनी रैली में घुसपैठिया बता दिया और कह रहे हैं कि हिंदुओं के पैसे जो है वो घुसपैठियों में बांटे जा रहे हैं, ज्यादा बच्चों वाले लोगों में बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के भी नाम लिए और कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि ये देश की संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, घुसपैठियों का है, जबकि ऐसे शब्द प्रधानमंत्री ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा नहीं था। उन्होंने जो कहा था वो सोशल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए कहा था कि देश के संसाधनों में सबका हक है, और वो कुछ बयान अलग था जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके आज के प्रधानमंत्री देश में हर तरीके से शांति व्यवस्था स्थापित ना हो सके वो हर मुद्दे याद दिला रहे हैं और लोगों के दिमाग में जहर भरने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी गुस्सा जाहिर की। आज अगर आप ट्विटर खोल लें, वहां पर लगातार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलता है और इस तरीके की तमाम एक लिस्ट चल रही है, और जिसमें सारी बातों में एक ही कॉमन है, वो प्रधानमंत्री के वो बयान और प्रधानमंत्री के अलग अलग नाम से जो है पूरा ट्विटर ट्रेंड चल रहा है और भूचाल आया हुआ है सोशल मीडिया पर कि ये कैसे शब्द है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के ये शब्द है। ये कितनी दुखद बात है, ये कितनी शर्मनाक बात है। पहले आप वो ट्विटर ट्रेंड जान लीजिए, मोदी झूठ बोलता है, नरेंद्र मोदी, और उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वही वीडियो मिलेगी, हेट स्पीच, इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, शेमफुल, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिंदू मुस्लिम, पीएम एमएमएस, मोदी झूठ बोलता है। इस तरीके के सुबह से ही लगातार एक नहीं कई सारे ट्रेंड हो रहे हैं आज इंडिया में, और लोग सोचिए विदेशों में जब ये लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। हर संभव कोशिश की जाती है हिंदू मुसलमान भाईचारा बनाई जाए रखे। इस देश में उन लोगों ने कुर्बानियां दी है, उन कुर्बानियों को याद रखा जाए। आज अगर आप इंडिया गेट पर जाए तो वहां पर आपको जाकर नाम मिलेगा कितने लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। एक ही झटके में उन सब को घुसपैठिया बता दिया है इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये आखिर बौखलाहट है क्यों, ये भी समझ लीजिए। पहले चरण के जब चुनाव हुए और उस चुनाव में जो वोटर्स की नाराजगी दिखी है, जितने स्तर से वोटर ने अपने जो एक चुनाव का माहौल होता है उस वक्त वोटर्स के मन में उत्साह होता है, वोटिंग के लिए लोग घर से निकलते हैं। ये मुहिम होता है कि कोई भी एक व्यक्ति रह न जाए अपना प्रतिनिधि चुनने में, और हर कोई घर से निकलकर जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो अपने घर जाते हैं और मतदान करते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से वोटिंग की रेट गिरी है उसके बाद से बीजेपी में बौखलाहट, और इसके साथ ही जिस तरीके से जनता अपने सवालों का जवाब मांग रही थी और उसके बाद जवाब ना मिलने पे जो जनता ने अपना असर दिखाया उससे बीजेपी की जो है बौखलाहट बहुत तेज बढ़ी, और इसी का परिणाम
है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से चढ़कर बोल रहे हैं कि देश के मुसलमान घुसपैठिया है, वो तमाम मुसलमानों को पैसे नहीं बांटे जाने चाहिए, हिंदुओं के पैसे मुसलमानों में बांटा जा रहा है। इस तरीके का हेट स्पीच दे रहे हैं और इसको लेकर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी दी है। इस ट्रेंड के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव जो है वो क्या लिखते हैं, बीजेपी निम्नलिखित को दरकिनार कर मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाए, चुनौती है, इनको 100 सीट भी नहीं आएंगी, बीजेपी इन 7 के बिना लड़ ही नहीं सकती। पहला है मंदिर मस्जिद, दूसरा हिंदू मुसलमान, तीसरा गोदी मीडिया, चौथा सीबीआई, ईडी, आईटी, पांचवा इलेक्शन कमीशन जैसे अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, छठा है ईवीएम और सातवां है धन बल और छल बल। नीचे लिखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेलो तो बीजेपी को 100 सीट भी नहीं आएंगे। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है और साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने 10 साल में एक भी काम नहीं किया जनता का, इसलिए इनके पास चुनाव के मुद्दे नहीं है। इन्होंने 10 सालों में क्या किया वो काम गिनाने के लिए इनके पास नहीं है और इसीलिए इनके पास एक ही मुद्दा आखिर में बच जाता है, वो है हिंदू मुसलमान और जो सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग। इसके साथ ही और भी तमाम लोगों ने लिखा, क्या कुछ डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है ये प्रोफेसर रह चुके हैं, ये क्या लिखते हैं, ये शख्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है, चुनाव हारता हुआ देखकर अब खुलेआम हिंदू मुसलमान करने लगा है, कहा गया सबका साथ सबका विकास, जबकि मनमोहन सिंह ने SC ST OBC के साथ अल्पसंख्यक के पहले हक की बात की। आज यही पीडीए है, ये नफरत हार का संकेत है। साफ साफ लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग हुई और बीजेपी को नकारने का जनता ने काम किया, 400 पार के जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत में फेल होते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से ये बौखलाहट निकल कर आ रही है। प्रशांत भूषण लिखते हैं, जब चुनाव हाथ से निकलता हुआ दिख रहा हो तो चिल्ला चिल्ला कर हिंदू मुसलमान करना, चुनाव आयोग तो सोता रहेगा। और लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, कहीं आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरीके से बूथों पर किसी का सर फोड़ दिया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो है वो ये बयान देते हैं कि चुनाव तो बिल्कुल बढ़िया से शांति से चल रहा है और तमाम तरीके से जिस तरीके से बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से एक भी नियम कानून का पालन ना करना, ये दिखा रहा है कि चुनाव आयोग कितना शक्ति से एक्शन लेता है। सिर्फ विपक्ष के लिए एक्शन लिए जाते हैं और बाकी के लिए नहीं लिया जाता है। खुलेआम दूसरे एक के लिए सख्त एक्शन और दूसरे के लिए खुलेआम छूट दी जाती है। नितिन अग्रवाल ने 2 वीडियो शेयर करके कंपेयर किया है। एक वीडियो है 19 अप्रैल 2024 की और दूसरी वीडियो है कल्याणी 21/4/2024 की। पहले वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद शमी के लिए तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी जो है कितना अच्छा खेला है, बॉलिंग उनकी अच्छी है और तमाम तरीके से, और दूसरे में वो और अगले वीडियो में दूसरे ही पल वो मुसलमानों को घुसपैठिया बता देते हैं। क्या कुछ लिखते हैं सुनिए। कल मोहम्मद शमी को भाई बताते हुए उनके नाम पर वोट मांग रहे थे, आज मुसलमानों को कोसते हुए हिंदुओं से वोट मांग रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान के रूप में अपना आखिरी हथियार भी निकाल लिया। इससे समझ सकते हैं कि हालात कितनी खराब है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बताया और कहा कि उसके ज्यादा बच्चे हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो, वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन रख गए हैं। आम हिंदुओं और मुसलमानों को डर दिखाया जाता है, पर सच तो यही है कि उनके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, भाजपा के सर्वे में यह बात सामने आई कि पहले चरण की वोटिंग में पार्टी की हालत खराब है। फिर क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी पुरानी स्क्रिप्ट पर लौट गए हैं।
हिंदू मुसलमान पर चुनाव जीतने का अपना पुराना हुनर पेश करते दिखे। पहले 10 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा जो प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण का प्रयास न किया हो। 10 साल के में काम के नाम पर कुछ कहने को है नहीं, बस लोगों के बीच नफरत फैलाकर चुनाव कैसे जीता जाए केवल उसकी तैयारी है। वहीं भगत सिंह दहिया लिखते हैं, प्रधानमंत्री पहले चरण के मतदान के बाद अंट संट बकने लगा है। यह भाषा 144 करोड़ देश के प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। चुनाव के लिए फिर हिंदू मुस्लिम धर्म सांप्रदायिक छल राष्ट्रवाद जैसे बेकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फिर वही हिंदू मुसलमान। वही तेजस्वी यादव से इंटरव्यू के दौरान बिहार तक ने पूछा है तो उस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। कहते हैं जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग यानी बीजेपी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते रहेंगे। क्रांति कुमार लिखते हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 99% सम्मान करता था, अब वो शून्य हो गया है। जो बात मनमोहन सिंह ने कही नहीं उस बात को तोड़ मड़ोड़ कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या मोदी जी बिना हिंदू मुसलमान किए चुनाव नहीं जीत सकते? कभी रमजान दिवाली बिजली, कभी कब्रिस्तान शमशान घाट, तो कभी पाकिस्तान तो कभी मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने कमजोर हैं कि इन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईवीएम, मीडिया और चुनाव आयोग के अलावा हिंदू मुसलमान मुद्दा भी चाहिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में विकास और अपनी सामाजिक योजनाओं के दम पर मनमोहन सिंह ने दूसरा कार्यकाल भी जीत लिया। वो सही मायनों में सिंह इज किंग है। वहीं दिलप्रीत कौर लिखते हैं, पहले के प्रधानमंत्री गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, संसाधन उपयोग और लोगों की भलाई के बारे में बात करते थे और आज के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। सूर्य समाजवादी ने लिखा है, मुझे शर्म आती है कहने में कि ये अपने देश का प्रधानमंत्री है। पहले चरण के बाद ही अपनी औकात पर आ गए, हिंदू मुसलमान करने लगे। अभी देखते जाओ चौथा पांचवा चरण आते आते अपने गुजरात वाले असली रंग में आ जाएंगे। ये छटपटाहट देखकर बड़ा मजा आ रहा है। वहीं मोबिल एलएलबी लिखते हैं, किसी प्रधानमंत्री का ये स्तर नहीं होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने 2006 में अपने उस बयान में केवल मुसलमानों के बारे में नहीं बोले थे, एससी, एसटी, ओबीसी, बच्चों और महिलाओं के बारे में बोले थे। पहले चरण में ही 400 पार के जुमले की हवा निकलते ही मोदी जी अब हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं और तमाम लोग इसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल के बाद से जैसे ही ये बयान आया है उसमें 2 तरीके की चीजें निकल कर आ रही है और वो 3 वीडियो इस वक्त वायरल है। पहला वो जो मनमोहन सिंह ने उस वक्त जो कहा था एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ कहा था, वो वीडियो है और उससे कंपेयर किया जा रहा है कि उन्होंने क्या कहा था और आज प्रधानमंत्री उसी चीज को तोड़ मड़ोड़ कर किस तरीके से जनता के दिमाग में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और एक और वीडियो जिसे इसी बयान से कंपेयर किया जा रहा है, एक समय पर मोहम्मद शमी को वो अपना भाई बताते हैं और वोट बटोरने का काम करते हैं और दूसरी तरफ फिर उसी मुसलमान को घुसपैठिया बता देते हैं, ज्यादा बच्चों वाले बता देते हैं और कहते हैं कि आपके पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं, क्या ये आपको मंजूर है? और इस तरीके से मंच से नारे लगा रहे हैं, नफरती भाषण दे रहे हैं और चुनाव आयोग जो है वो चैन की नींद सो रहा है। और इसीलिए सवाल ये है कि क्या देश में बेरोजगारी, महिला अपराध और तमाम जो चुनावी मुद्दे होते हैं जनता की भलाई के लिए, जो चुनाव के दौरान वादे किए जाते हैं कि आने वाले 5 सालों में ये सरकार किस तरीके से जनता का ध्यान रखेगी, जनता के हितों के लिए काम करेगी, क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है और चुनाव का स्तर इतना गिर गया है कि एक समुदाय को खुलेआम मंच से गाली दिया जाएगा और उसके लिए सराहना बटोरी जाएगी? इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।